ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि राजा प्रचिन बरही बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं और नारद जी जो हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। अगर हम देखें पूरी श्रीमद् भागवत, जो ये कथा है भागवत की, इसके पीछे 6 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 6 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से पूछे थे। इसी का उत्तर देते हुए ये पूरी भागवत कथा की रचना है। शुरुआत में शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछे थे। तो सूत गोस्वामी ने इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और वही भागवत कथा है। तो इसी प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं राजा प्रचिन बरही ने जो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, अब उसका उत्तर नारद जी दे रहे हैं। तो प्रश्न पूछा था राजा प्रचिन बरही ने कि हे नारद जी, जरा कृपा करके मुझे ये बताइए कि जिन्होंने वेद पढ़े हैं, जिनको वेदों का ज्ञान है, वो कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं इस शरीर के अंदर में, कभी पाप कर्म करते हैं, कभी पुण्य कर्म करते हैं, तो उसके फलों को हम अगले जीवन में, अगले शरीर में भोगेंगे। तो बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं कि जिस शरीर के द्वारा हमने कर्म किया वो शरीर तो चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर नए शरीर में वो कर्म कैसे जाते हैं? ये तो डिसकंटिन्यू हो गया ना, कुछ कंटिन्यूटी नहीं रह गई। उनके अनुसार क्या है? कुछ कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ भी जोड़ नहीं है, ये तो टूट गया है। हमने शरीर छोड़ दिया, नया शरीर धारण कर लिया, तो फिर इसमें कहाँ से कंटिन्यूटी हो गई? तो नए शरीर में ये मेरे कर्म कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये प्रश्न जो है राजा प्रचिन बरही ने किए थे। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर समझाया। उन्होंने कहा, हे राजा, स्थूल शरीर केवल औजार है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, लेकिन असली कर्म करने वाला जो आत्मा है वो किसके द्वारा करता है? हम इच्छा कहाँ से करते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर मरने के बाद में भी रहता है। ये शरीर जब मैं छोड़ दूंगा तब भी मेरा सूक्ष्म शरीर रहेगा। जो मेरी इच्छाएं थी इस शरीर में, वो इच्छा अभी भी है, कंटिन्यूटी है, लेकिन मैंने जो कर्म किए हैं इस शरीर में, अब इसके अनुसार मुझे अगली देह की प्राप्ति होगी। और जो मेरी सारी इच्छाएं थी, जो मैंने कर्म किए थे, वो सब मैं लेकर के जाऊंगा अब नए शरीर में। किसके द्वारा लेकर के जाऊंगा? मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को ट्रांसफर करेगा। इस शरीर को छोड़ दिया,
और यही अब मन बुद्धि अहंकार, जो भी हमारी वासनाएं थी, जो भी हमारे संचित कर्म थे, इन सब को लेकर के जाएगा अब अगले शरीर में, अगला इंस्ट्रूमेंट मुझे मिल जाएगा। तो अब जाकर के क्या होगा, अब अगले शरीर में जब मैं जाता हूं तो उस शरीर में जाकर के जो मैंने कर्म किए थे, अब उसके कर्म के फल मुझे भुगतने पड़ेंगे। वो मुझे अब नए शरीर में भुगतने पड़ते हैं। लेकिन मन बुद्धि अहंकार तो वही है, वो नहीं बदला है। ये जो है नारद जी ने बताया था। आगे वो उदाहरण देकर के समझाते हैं ये कैसे संभव होता है। भाई हम लोग सोचेंगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं कि भाई ऐसा होता है। तो नारद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। नारद जी कहते हैं कि रोज रात को जब हम निद्रा में जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो क्या होता है, क्या आपको इस शरीर की चेतना है? क्या आपको इस शरीर की चेतना रहती है? आप तो कहीं और पर चले जाते हैं। हमारा मन जो है विचरण कर रहा है। कई बार हमारे मन के अंदर में हम तो भूल गए हैं। मान लीजिए, क्या आपको ये याद रहता है ये शरीर, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मेरे 3 पुत्र हैं, मेरी ये फैमिली है, मेरा ये रिलेटिव है, मेरा घर इतना बड़ा है, ये मेरा बंगलो है, ये मेरा ऑफिस है। आप क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आत्मा, मन बुद्धि अहंकार का ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये ट्रैवल करता है स्वप्न लोक में। हम लोग कहते हैं ना कि मैं तो निद्रा लोक में चला गया था, स्वप्न लोक में चला गया था। तो मन बुद्धि अहंकार जो है अनेकों प्रकार के सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और उसको भोगते हैं। ये शरीर यहीं पर रहता है, बिस्तर के ऊपर रहता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो है अब अलग अलग प्रकार के शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसको धारण करते हैं और भोगते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप तो बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, आपको इस शरीर की कोई सुध-बुध नहीं है, आपको कुछ याद नहीं है इस शरीर से रिलेटेड कि मेरी ये पत्नी है, मेरे ये बच्चे हैं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर, कुछ याद नहीं है। अब आप नई जगह पर चले गए हैं। आपके उस स्वप्न के अंदर में आप जो है देख रहे हैं कि मैं तो राजा हूं। आप देख रहे हैं कि मैं राजा हूं, मेरी कोई और रानी है, और आप देख रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा महल है, और वहां पर आप सुख दुख, अब उस दुनिया में स्वप्न लोक में सुख दुख भोग रहे हैं। और यहां पर भी हो सकता है कि जब आप स्वप्न लोक में सुख दुख भोग रहे हैं तो आपको पसीने भी आ जाते हैं। कई बार सोते सोते भी आपको पसीने आ रहे हैं, क्योंकि आपका मन बुद्धि अहंकार भ्रमण कर रहे हैं अलग प्रकार के सूक्ष्म शरीर में, जिसके द्वारा वो भोगने का प्रयास करता है। तो ये नारद जी बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जैसे शरीर आपका यहीं पर रहता है और मन बुद्धि अहंकार जो है स्वप्न में इस शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके भोग करते हैं, इसी प्रकार से इस जीवन के अंत के बाद जब हम ये पंचभूतों का शरीर त्याग देते हैं, यही मन बुद्धि अहंकार अब एक नया शरीर धारण करते हैं। वो नया शरीर हम अपनी मर्जी से धारण नहीं कर सकते हैं। इसके फल स्वरूप जिस प्रकार के कार्य हमने इस संसार में किए हैं, इस शरीर में किए हैं, उसके अनुसार जैसी हमने इच्छा की है, जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उस प्रकार का शरीर हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। मान लीजिए, देखिए ये तो केवल उदाहरण मात्र है, समझने के लिए केवल है।
मान लीजिए हमारी बहुत इच्छा है इस शरीर के अंदर में कि भाई मुझे तो लहू पीना है, मैं तो जानवरों को खाना चाहता हूं। तो अब क्या है, देखिए मनुष्य शरीर सात्विक आहार के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हम तामसिक और राजसिक आहार करते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो तो हमारी इच्छा जानते हैं। भाई परमात्मा देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है इसकी बहुत इच्छा है मांस खाने की, इसकी बहुत इच्छा है लहू पीने की। तो भगवान क्या करते हैं, उसके अनुसार हमारी इच्छा, हमारे कर्म के अनुसार हो सकता है अगले जीवन में मुझे टाइगर बना दे, बाघ बना दे। ये जो मेरे मन के अंदर में, मन बुद्धि अहंकार के अंदर में जो वासनाएं हैं, उसके अनुसार अब मुझे अगला जीवन भगवान प्रदान करेंगे कि भाई तुम्हारी इस प्रकार की इच्छा है, ठीक है। ये शरीर इसके लायक नहीं है कि हम मांस खाएं, हम रक्त को पिए। तो भगवान जो है उस प्रकार का शरीर प्रदान कर देंगे जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किचन में ले जा कर के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट रॉ कच्चा हम लोग जो है मांस को खा जाएंगे। बाघ जो होता है उसका शरीर इस प्रकार का होता है, वो दूसरे जानवर के ऊपर झपटेगा, आप उसको चपाती खिलाने के लिए बुलाइए नहीं आएगा, क्योंकि उसका शरीर उस प्रकार का है। तो अगर हमारी इच्छा उस प्रकार की है तो भगवान हमें उस प्रकार का शरीर प्रदान कर देगा। हमारी इच्छा है कि मैं सारे दिन पानी में रह करके मछलियों की भांति तैरना चाहता हूं, तो मनुष्य का जीवन तो उस प्रकार से वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो मान लीजिए हमारी उस प्रकार की इच्छा है, तो अगले जीवन में हो सकता है कि मुझे मछली का जन्म मिल जाए कि भाई तुम सारे दिन पानी के अंदर में रहो। ये तो केवल उदाहरण दे रहा हूं, केवल समझाने के लिए कि किस प्रकार से हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा हमें अगला शरीर प्रदान कर सकती है। तो इसी प्रकार से होता है। भगवान साक्षी है हमारे हृदय के अंदर में परमात्मा के रूप में। वो हमारी इच्छाएं भी जानते हैं, वो हमारे कर्म भी जानते हैं, हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं। मान लो हमारी इच्छा है कि मुझे तो राजा बनना है, लेकिन कर्म उस प्रकार के नहीं है। इच्छा जरूर है लेकिन कर्म आपने ऐसे नहीं किए, तो आप राजा नहीं बन पाएंगे। आपकी इच्छा है मैं धनवान बनना चाहता हूं, पैसे हो मेरे पास में, और आपने कर्म भी किए हैं, पुण्य कर्म भी किए हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है आपका जन्म ऐसे घराने में हो, आप वहां पर राजा बन सकते हैं। तो देखिए ये कैसे हो गया। ये इस शरीर के ऊपर निर्भर नहीं है, ये जो पंचभूतों का शरीर है इसके ऊपर निर्भर नहीं है। हमारी इच्छा और उस इच्छा के द्वारा ही इस शरीर से जो हम कर्म करते हैं, जो हमने करे हैं, उसके फलस्वरूप ये शरीर नहीं तो दूसरा शरीर। कर्म करने वाले तो हमारे मन बुद्धि अहंकार के द्वारा मैं ही हूं। तो ये नारद जी बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, देखिए इससे हमें क्या समझना चाहिए। 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझनी चाहिए। पहला ये कि जब तक मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर बना रहेगा संसार में, जब तक उसमें वासनाएं रहेंगी तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा। मन बुद्धि अहंकार मुझे अलग 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 शरीर में लेकर के जाएंगे। छोटे से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका मन जो है, आपने बहुत सुना है कि भाई अमेरिका बहुत बढ़िया जगह है, तो आप इच्छा करते हैं। इस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पासपोर्ट। सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, फिर आप तरीके निकालेंगे कि कोई मुझे अमेरिका से इनविटेशन भेज सकता है क्या, जिसके द्वारा मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा। क्या मुझे वहाँ पर कोई जॉब मिलेगा क्या, तो उसके कारण मुझे वीज़ा की प्राप्ति हो जाएगी, तब मैं वहाँ पर जा सकता हूँ।
फिर आप सोचते हैं कि वहाँ से अब मुझे सिंगापुर जाना है, फिर आप सोचते हैं कि मुझे मलेशिया जाना है, फिर आप सोचते हैं फ्रांस जाना है, पेरिस जाना है। तो देखिए, इच्छा कर रहे हैं और इच्छा के द्वारा आप उसके अनुसार कर्म करते हैं और फिर देखिए ये शरीर कहाँ कहाँ जाता है, आप कहाँ कहाँ, आपको कहाँ कहाँ पर आपका मन लेकर के जाता है। करेक्ट है ना? आपका मन आपको कहाँ कहाँ पर भटकाता है, लेकर के जाता है। तो इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा को अलग अलग शरीर में लेकर के जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पर लेकर के जाते हैं। कभी स्वर्ग लोक चले गए, कभी नरक लोक में चले गए, कभी धरती पर आ गए, कभी जानवर का जीवन मिल गया, कभी देवताओं का मिल गया। भ्रमण करने में लगे हैं। कौन करवा रहा है? ये मन, बुद्धि, अहंकार। ये शरीर तो क्या है, पंचभूत का केवल इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा केवल काम कर रहे हैं। करवाने वाला मन, बुद्धि, अहंकार है। तो मतलब पहला पॉइंट समझना है, ये जो हम लोग चक्कर लगाने में लगे हैं 84 लाख योनियों में, क्यों लगा रहे हैं? मन के अंदर में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब के द्वारा फिर बुद्धि से हम लोग कार्य करते हैं और उस कार्य के फलों को भुगतने के लिए अलग अलग शरीर की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। तो वो तो मुझे अच्छे फल भोगने पड़ेंगे, बुरे फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन शरीर तो मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, शरीर से, इस जीवन से तंग आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। शरीर एक बिल्डिंग से ऊपर से कूद गया, मान लीजिए उसकी डेस्टिनी के अनुसार उसको 100 साल जीना था, लेकिन उसने 50 साल में अपना जीवन अंत कर लिया। तब क्या होगा? उसे अभी अगले शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, बाकी के 50 साल वो सूक्ष्म शरीर में घूमेगा, मन, बुद्धि, अहंकार के शरीर में घूमता रहेगा। इसलिए अब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी भौतिक शरीर में घुसने का प्रयास भी करता है। तब हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर में भूत चढ़ गया है। तो मतलब मुक्ति जब आप प्राप्त करेंगे संसार से, तब ये शरीर भी छूटेगा और मन, बुद्धि, अहंकार इस भौतिक सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करेंगे। मतलब क्या है इंपॉर्टेंट? मन को प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है भगवान की भक्ति के द्वारा। तो इसके विषय में और आगे नारद जी क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।